तो पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे और पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन पर काम करेंगे। ठीक है। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है तथा ए और सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो सी अकेले उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? ये हमारा सी के बारे में पूछ रहा है। तो हम पहले सी का देखते हैं कि क्या कहानी है। तो सी के बारे में निकालने के लिए पहले हम करेंगे कि सी बराबर निकलेगा कुल काम बटा सी के द्वारा क्षमता। तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस में देखिए कि ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो देखिए ये 10 दिनों में कर रहा है, तो इसको हम क्या किए कि सबको एक काम दे दिए। कुल काम हम कितना दिए? LCM माने कितना? देखिए 10, 15, 20। अब आप क्वेश्चंस को देखिए कि क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। 10 डाटा है, 15 डाटा और 20 डाटा है। तो हम ऐसा काम करेंगे, तीनों का एक काम देंगे, यानी कि 60 टॉपिक। इसको हमने 60 टॉपिक दिया करने के लिए। ठीक है। तो सी के द्वारा, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ए और बी मिलकर काम कर रहा है 10, यानी कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 6। बी और सी 15 दिनों में काम कर रहे हैं और 60 काम करवाना है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। ए और सी 20 दिनों में काम करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। यहाँ पर आप देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको यही देखना है कि ये मेरा ए प्लस बी है, ये मेरा बी प्लस सी है, ये मेरा सी प्लस ए है। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि एक ये है और एक ये है, एक ए बी है और एक ये है, एक ये सी है, एक ये है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि एक ए, एक बी और एक सी, यहाँ पर 2 हो गया। यानी कि अगर हम इसको 2 से जब भागा देंगे तो मेरा ए बी सी का मान निकल जाएगा, है ना। इसीलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये मेरा निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें जब हमको निकालना क्या है? सी निकालना है। तो इससे निकालना है तो इतना हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, माइनस ए प्लस बी। इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए ए प्लस बी का मान कितना है? ए प्लस बी का जो मेरा मान है वो है 6। इसको माइनस कर देंगे 6, इसको माइनस कर देंगे 6। देखिए तो अब देखिए 6, 4, 10, 3, 13, यानी कि इतना आया 13, 13/2 माइनस 6, यानी 6.5 माइनस 6 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 60, 6.5 में से 6 गया तो कितना होगा? 0.5, और 0 हटेगा तो 10, यानी कि 5 दूना 10, यानी 60 दूना 120 डेज। ठीक है, 120 डेज आ गया। ठीक है। यहाँ पर तो हमको लगता है हिसाब से परेशानियाँ नहीं होना। क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करता है। ठीक है। ए और बी किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है। कह रहा है बी और सी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 8 दिनों में कर रहा है। ठीक है। कह रहा है कि जो सी और ए उसी काम को 6 दिनों में कर रहे हैं, कि सी और ए उसी काम को 6 दिनों में कर रहे हैं, तब उसी काम को बी अकेले कितने दिनों में करेगा? ठीक है। तो हम ऐसा काम करते हैं कि इसको एक काम हम दे देते हैं 60 काम। आप ये खुद इमेजिन कीजिए कि 12 दिन है काम, इसको देखिए 60 काम हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको हम कहते ना कि ऐसा काम लीजिए जो तीनों से डिवाइड हो जाए। मतलब इसका मतलब हुआ कि LCM। तो LCM लेने के लिए सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि जो इसमें सबसे बड़ा अंक है उसका मल्टीपल करेंगे, जैसे कि 12, तो 12 दूनी 24। तो देखिए कि हमारा 24 काम से ही काम हमारा बन रहा है। ठीक है। तो हमारा तो एक दिन, ये किसी भी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम करेगा। फिर ये 8 दिन में ये 24 काम को कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम लेगा? 3 काम लेगा। फिर
ये 6 दिन में 24 काम कर लेता था, एक दिन में कितना काम लेगा? 4 काम लेगा। ये मेरा क्या निकला है? एफिशिएंसी, इसको हम कह सकते हैं कि क्षमता निकला है। ठीक है, तो देखिए आप पूछा है क्वेश्चन में कि तब उसी काम को बी अकेले कितने दिनों में करेगा, ठीक है ना। तो बी अकेले उसी काम कितना दिनों में करेगा, तो हम क्या करेंगे, कुल काम बटा बी का क्षमता। कुल काम मेरा कितना है? 24। कुल काम मेरा 24 है। फिर देखिए ए प्लस बी का 2 है, बी प्लस सी का 3 है, सी प्लस ए का 4 है ना। लेकिन गौर कीजिए यहाँ पर हमने गौर किया है कि एक बार ए 2 बार ए, माने कि 2 बार ए आया, एक बार बी 2 बार बी, एक बार सी 2 बार सी, यानी तो 2 बार ए बी सी आया है। हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस कितना, ए माइनस ए प्लस सी, मतलब ये हुआ कि माइनस ए या माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। ये जैसे इससे क्या हुआ कि माइनस से सी ये कट जाएगा, माइनस से सी ये कटेगा, सिर्फ बी बचेगा, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो सिर्फ ए बी सी बचता है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 3 4 है, 4 3 7 दोनों, यानी कि इसको आप जब 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो अब मेरा आ जाएगा क्या, केवल आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और उसमें से ए प्लस सी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम माइनस कर देते हैं, तो ए प्लस सी का मान कितना है, 4 है, 4 करते हैं। आप खुद गौर कीजिए कि 4 3 7 दोनों 9 बटा 2 क्या होता है, कितना होता है, 20 भाग 9 बटा 2 होता है 4.5 में से 4 गया तो कितना बचा, इसको काट दीजिए तो 0.5 बचा, पॉइंट हटाइए 10 बचा, 10 बेदुनी 40 होना चाहिए। तो देखिए हमको एग्ज़ाम में कैसे करना है ये हमको देखना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हम ऐसे करेंगे, जो शॉर्टकट होगा कि जो मेरा ए है वो मैंने जान लिया है कि 24 मिनट में कर रहा है, बी 48 मिनट में कर रहा है, मैंने टाइम और एफिशिएंसी में अंतर होता है। तो टाइम ले रहा है, देखिए यहाँ टाइम है और ये मेरा एफिशिएंसी मान लो क्षमता। ठीक है, तो देखिए 24 से, तो 24 से कम 24 है, 24 दूना 48, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 2 रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा देखिए यानी कि जो मेरा क्षमता आ गया, ये आ गया, ए का 2 आ गया और बी का 1 आ गया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि काम क्या करवाना, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर देखिए पहला वाला में बोला 1/4 भाग, तो हम खुद जानते हैं कि 24 और 48 यानी कि 48 का चौथा भाग कितना होगा, 12 लीटर। एफिशिएंसी कितना मिला, 2 प्लस 48 से 12 कितना गया, 36, और इस बार दोनों मिलकर भरेगा 2 + 1, इसका मतलब हुआ 2 × 6 12 और 2 + 1 3 है, 3 से भागा देंगे तो 12, यानी 12 6 18 मिनट। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो। देखिए पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। ठीक है, चलते मान के चलते हैं कि पाइप ए जो है किसी टंकी को कितना मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में। ठीक है, पाइप बी है उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, चलिए पाइप जो बी है उसको कितना देर में, 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, हमने 30 मिनट में इसको भर दिया। फिर कह रहा है कि तो ए अकेले आधा समय टंकी को भरता है। ए जो है अकेले क्या करता है, आधा समय के लिए भरता है, मानता कि 1/2 क्या टाइम, माने कि एक तरह से कि अगर टाइम को हम टी मान लिया, अगर हमने टाइम को टी मान लिया तो ये आधा समय ये काम करता है। ठीक है, तो एक आधा समय ये काम करता है एवं अगला आधा समय ये और मिलकर करते हैं। मतलब क्या हुआ कि आधा समय ये काम कर रहा है और आधा समय ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन बोला है ना। तो देखिए आप ये 20 मिनट भर रहा है, ये 30 मिनट भर रहा है।
हम ऐसा एक टंकी का कैपेसिटी मान लेते हैं जो दोनों से कट जाए। मान के चलते हैं 30 का पहाड़ पड़ गया, 30 का 30 दूना 60, यानी 60 जो इससे भी कटेगा इससे कटेगा। 20 मिनट में 60 लीटर, तो यानी कि सीधा सीधी मान के चलिए, तो ये 3 लीटर, ये 2 लीटर। लेकिन यहाँ पर बात बोला है कि आधा समय ये भरता है और आधा समय ये भरता है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक चीज़ और कीजिए कि जैसे आप कहते हैं कि मैंने 1 घंटा में मैंने 5 नहीं, कोई व्यक्ति है जो 1 घंटा में 5 किलोमीटर दौड़ता है, तो 5 घंटा में 25 किलोमीटर, 5 में 5 घंटा लगातार दौड़ेगा तो कितना 25 किलोमीटर। मतलब क्या कर रहे हैं, उसका टाइम और उसका जो एफिशिएंसी है उससे हम मल्टीपल कर रहे हैं, यानी कि गुना कर रहे हैं, यही ना। तो ठीक है, यहाँ पर भी वही क्रिया दोहराना है, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहा है कि आधा समय ए अकेले, यानी कि A + A + B, यह है ना। तो आधा समय ये काम करता है, किस क्षमता से काम कर रहा है, 3 वाले क्षमता से काम कर रहा है। चलिए आधा समय ये काम कर रहा है और कितना क्षमता से काम कर रहा है, 5 क्षमता से काम कर रहा है, 3 + 2, इधर है 60 लीटर। आप ये देखिए कि 2 और 2 कॉमन है, यानी कि 2 कॉमन हो गया, 3 2 5, यानी कि 5T + T, यानी कि 6T, 6T = 60। तो ये क्या हो गया, देखिए 6 से 6 कट गया, यानी ये कितना हो गया 10, 10 दूना 20, यानी कि टोटल टंकी को जो भरने में समय लगेगा वो क्या लगेगा, 20 मिनट हमको लगेगा, ठीक है।